नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और देखिए इस वक्त हम हैं सिवान के दरौंदा प्रखंड के रमसापुर पंचायत के रमसापुर गांव में। और आपको बता दें कि आज जो है नीट यूजी का रिजल्ट आया हुआ है और इस समय दरौंदा प्रखंड की एक लड़की जो है अच्छे रैंक से जो है वो पास की है। परिचय और पहचान इनसे हम बात करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि इनकी तैयारियां किस तरह से थी, किस तरह से ये अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस में रिप्रेजेंट करती थी। तमाम जो भी सवाल है एजुकेशन से जुड़ी हुई उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे कि नीट यूजी का आज जो है रिजल्ट निकला हुआ है, इस रिजल्ट के पीछे किसका योगदान था? सबसे बड़ा योगदान तो मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का था। उनका बहुत ही अच्छा सपोर्ट था, मेरे मतलब बैक सपोर्ट उनका बहुत ही अच्छा था। बहुत ही सपोर्ट किया उन्होंने मेरे किसी भी कंडीशन में, मतलब मार्क्स मेरे ड्रॉप होते थे फिर भी उनका सपोर्ट आता था। तो उनका, मेरी फैमिली का, मेरे टीचर्स का बहुत सपोर्ट था। टीचर्स वहाँ पर अच्छे थे, मैंने जहाँ पढ़ा था, और मेरी फैमिली अच्छी थी, तो उस वजह से और ज़्यादा मोटिवेशन हुआ, मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मुझे कर लेना चाहिए इस बार। यानी फैमिली से बैक सपोर्ट आपको अच्छे तरह से मिलता था एग्जाम को तैयारी को लेकर? जी, बहुत फैमिली से तो बहुत सपोर्ट मिलता था, मतलब हर कंडीशन में फैमिली सपोर्ट देती थी। उनका बैक सपोर्ट बहुत ही अच्छा था मेरे लिए। और अच्छा, एक चीज हमको जरा बताइए कि जैसे आपने नीट का तैयारी कर रही थी, तो नीट की तैयारी के पीछे कैसी रणनीतियां बनाती थी, कैसे तैयारी करती थी कि इस बार हमको ये एग्जाम क्रैक कर जाना? चूंकि देखिए तैयारियां तो बहुत लोग करते हैं, देखिए आपको भी पता है कि रिजल्ट बहुत कम के आते हैं, तो आपने किस तरह से तैयारियां करी, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दें। मैंने तो सबसे पहले मेरे टीचर्स की बात मानी, जो जैसे भी टीचर्स मुझे बताते थे कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, मतलब एक स्ट्रैटेजी बना के पढ़नी है सारे सब्जेक्ट्स के। कि फ़िज़िक्स को इतने मार्क्स दिए, मेरे फ़िज़िक्स थोड़े वीक था तो फ़िज़िक्स पर ज़्यादा ध्यान देती थी मैं। और बायो भी साथ साथ चलता था, बायो के लिए बस एनसीईआरटी पढ़ी थी मैंने, फ़िज़िक्स के क्वेश्चन लगाती थी क्योंकि फ़िज़िक्स मेरी वीक थी। तो बस वही कि मेरे जैसे टीचर्स बताते गए, बस बस उनको फॉलो करते गए। अच्छा, नीट के लिए कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है? लोग बताते हैं कि 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। कितने बच्चों को तो हम देखते हैं कि वो 18 18 घंटे पढ़ते ही रहते हैं, रूम से बाहर नहीं निकलते। तो आपको क्या लगता है, आपने तो एग्जाम क्रैक किया है, कितने घंटे पढ़ने की आवश्यकता होती है नीट के लिए? ऐसे तो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इतने घंटे लगा के पढ़ा जाए। ऐसे है कि अगर पढ़ा जाए तो 4 घंटे ही पढ़े, लेकिन अच्छे से उसको देख के कॉन्सेप्ट पढ़े, क्लियर हो। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़े, कि सब कुछ सारे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि बस एक दिन बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, टाइम निकाल के सबको टाइम दे रहे हैं। जो आपको वीक है उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़िए और फोकस से पढ़िए, कम टाइम में ही अच्छी क्वालिटी के साथ पढ़िए। अच्छा, ये जो आपने बताया अभी अपने वक्तव्य में कि आपका फिजिक्स कमजोर था, तो फिजिक्स को आपने कैसे रूट लेवल पे मजबूत किया, उसके लिए क्या आपने तैयारियां करी? फिजिक्स के लिए मेरे टीचर्स बहुत ही हाई लेवल के कंसेप्ट कराते थे, और हमारे जो मॉड्यूल के थे क्वेश्चंस वो भी हाई लेवल के थे, वो सब किया करती थी मैं, जिससे कि फिजिक्स अच्छा हो गया था मेरा एंड तक। अच्छा, एक चीज हम और जानना चाहेंगे, अब तो एग्जाम आपने क्रैक कर लिया है, एग्जाम में इस बार जो एग्जाम हुआ उसमें किस लेवल के क्वेश्चन थे? मॉडरेट थे, इजी थे, या फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे? देखिए, एग्ज़ाम तो था मॉडरेट लेवल का था। फिजिक्स तो था, तो सबको पता है फिजिक्स थोड़ा हार्ड लेवल का था। बायो तो इजी थी, और केमिस्ट्री भी था, मॉडरेट था ही। न्यूमेरिकल से, फिजिक्स में न्यूमेरिकल से भी कुछ सवाल थे क्या इसमें? न्यूमेरिकल्स थे, और बाकी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, कि आपको कंसेप्ट पता होगा तभी आप वो बना पाएंगे। तो आपने तो मेहनत करी थी, तो आप जो तैयारी करी थी उसमें से कुछ आपको मिला कि नहीं भाई इस पे मैंने ज्यादा फोकस किया? सपोज दैट मान लीजिए कि आपने मोशन एंड मेजरमेंट पे ज्यादा फोकस किया, तो उससे ज्यादा सवाल थे उसमें मिले थे आपको एग्जाम में? हाँ, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स तो थे जो पढ़ाए हुए थे, ऑफ कोर्स पढ़ाए हुए ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट्स थे। एक आध दो सवाल जो आपको अगर याद हो तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, जो फिजिक्स से जुड़ी हुई थी। फिजिक्स से ग्राफ बेस्ड बहुत क्वेश्चंस थे। और अंतिम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे बहुत सारे एग्जाम का तैयारी करते हैं, चाहे वो नीट का हो या फिर बीपीएससी का हो या फिर यूपीएससी का हो, बहुत लोग एग्जाम क्रैक नहीं करते तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपने तो क्रैक किया है, तो आप उन लोगों के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से वो तैयारियां करें कि वो लोग भी अपना एग्जाम क्रैक कर ले? पहली बात तो यही कि इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि वो किसी भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। मतलब अंदर से खुद के अंदर ही उनको आना चाहिए कि हाँ, मुझे आता है, मुझसे हो जाएगा। इतने मेरे पेरेंट्स हमारे लिए पीछे से खड़े हैं कि हमारे सब क्लियर हो जाएगा।
भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। चलिए एक बार अपना पहचान और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम साक्षी है और मैं रामसापुर गांव की हूँ और इस बार नीट क्रैक किया है मैंने। तो चलिए साक्षी थी, देखिए साक्षी अभी हाल फिलहाल में कैमरे के सामने आई नहीं है तो थोड़ा सा स्टेशन रहता है, खैर कोई नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहकर एक लड़की जो है नीट का एग्जाम क्लियर कर लेती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए उतना फैमिली मतलब एक होता है ना कि बड़े बैक सपोर्ट में है, तो वैसा फैमिली भी नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर जिज्ञासा है कि हमको कुछ अच्छा करना है तो वो करके दिखाता है। अब एक तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा साक्षी के पिताजी हैं उनके थोड़ा फोकस करिए। देखिए विजय जी हैं, विजय जी से हम एक बात करेंगे, एक रिएक्शन लेंगे बस छोटा सा कि विजय जी अब तो आपकी लड़की पास कर गई है, अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत सुंदर। उम्मीद था कि साक्षी पास कर जाएगी नीट एग्जाम? जी उम्मीद था, इतना पढ़ाई इसका अच्छा था कि उम्मीद था कि ये कर पाएगी।